अरे कारों में जब गियर लगेगा और एल को हल्का ढेर लगेगा। पोहे मतलब क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मार्कोनी की मार है और अमीर कार्बन की सरकार है। टिफन चाचा आए हैं और टीन का डब्बा लाए हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं पूरबगिरी गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट एमपी बोर्ड के अरिविहान के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भैया? आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें किसी साइंटिस्ट का नाम आता है या जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। और आपको उसमें सिर्फ क्या करना है, आपको उन रिएक्शंस को सिर्फ लिख के आ जाना है, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको देने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 12 मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स आने वाले भैया? जो देने वाली हैं 10 से 12 मार्क्स जो है आज आपके पूरे के पूरे क्या होने वाले हैं, कवर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया अंत तक, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 12 मार्क्स जो है वो केमिस्ट्री में क्या हो जाने वाले हैं, कवर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भैया शुरू करते हैं हम। आज सबसे पहले चैप्टर जो है वो है हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की कौन कौन सी वो रिएक्शंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम पढ़ने वाले हैं पूरी की पूरी ट्रिक्स के साथ। ठीक है, रिएक्शंस याद नहीं होती हैं मुझे पता है, इसलिए मैं ये ट्रिक्स लेके आया हूं कि आप ये एक बार ट्रिक अगर पूरी की पूरी याद कर लेंगे तो सारी की सारी रिएक्शंस याद हो जाएंगी। ठीक है, इन ट्रिक्स को ऐसा एक स्लोगन के जैसा आपको पढ़ना है कि भैया जैसे हम स्लोगन करते हैं ना, स्लोगन पढ़ते हैं ना, है ना, आगे बढ़ो वाले स्लोगन, बहुत बहुत सारे स्लोगन होते हैं, उसी तरीके से इनको आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो, तो फिंकेलस्टीन रिएक्शन को याद करने का सिंपल सा तरीका है कि फिंकेलस्टीन का राक्षस एसी में बैठकर सोडियम से नमक चुरा लेता है। ठीक है, तो जहां जहां राक्षस वर्ड आएगा उसका मतलब क्या भैया? उसका मतलब हम आरएक्स मतलब एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं। तो फिंकेलस्टीन का राक्षस मतलब आरएक्स जो होता है वो क्या करता है, एसी में बैठकर, एसी मतलब ड्राई एसीटोन की बात कर रहे हैं, और सोडियम से नमक चुरा लेता है। तो सोडियम से नमक मतलब आयोडीन। ठीक है भाई, नमक में क्या होता है, आयोडीन होता है, तो नमक चुरा लेता है कौन? आरएक्स जो है, एल्किल हैलाइड जो है, वो सोडियम से क्या चुरा लेता है, नमक चुरा लेता है, और इस तरीके से प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि फिंकेलस्टीन का जो राक्षस है वो एसी में बैठकर सोडियम से नमक चुरा लेता है। ठीक है, चलो, तो देखो कितना 1 मिनट से भी कम टाइम लगा आपको इसको याद करने में। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है भैया? डॉक्टर स्वार्ट्ज राक्षसों का क्या करते हैं भैया? जो डॉक्टर स्वार्ट्ज हैं वो राक्षसों को हैवी मेटल के फफूलों से रिलीफ दिलाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर डॉक्टर साहब है तो क्या करेंगे भैया? रिलीफ दिलाएंगे। तो ये जो डॉक्टर स्वार्ट्ज हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, राक्षसों को, क्या राक्षसों का मतलब आरएक्स की बात हो रही है, हैवी मेटल मतलब एजी एंटीमनी मतलब सिल्वर एंटीमनी, और किसकी बात कर रहे हैं, मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, राक्षसों को हैवी मेटल के फफोलों से क्या दिलाते हैं, रिलीफ दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं भैया? रिलीफ दिलाते हैं। तो डॉक्टर स्वार्ट्ज राक्षसों को हैवी मेटल के फफोलों से रिलीफ दिलाते हैं। रिलीफ का मतलब क्या है, आरएफ यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, यहाँ में जो रिएक्शन बता रहा हूं, ये देखो रिएक्शन जो है एमपी बोर्ड में ये वाली रिएक्शन कब आई भैया? 2019 में आई है, 22 में आई है, 23 में आई है, 26 में भी आने के चांसेस हैं। क्या है नाम? सेंडमेयर रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन है, और उसको सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से पूरी की पूरी रिएक्शन हम आज कर लेंगे। ठीक है, क्या कहती भैया सेंडमेयर रिएक्शन? तो देखो सैंडी भैया ने क्या किया भैया? सैंडी भैया ने ऐनक लगाकर क्या किया भैया? सैंडी भैया ने ऐनक लगाकर क्या कर दिया? ठंड में नानू का बेंजो बजा दिया। नानू मतलब NaNO2 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? NaNO2 की बात हो रही है। और ऐनक का मतलब क्या है? ऐनक का मतलब यहाँ पे जो है एनिलीन से है। ये किसका स्ट्रक्चर है सर? एनिलीन का स्ट्रक्चर है। तो सैंडी भैया मतलब सेंडमेयर हो गया।
और एनक मतलब क्या हो गया, एनिलीन हो गया, और नानो मतलब NaNO2 हो गया, और ठंड मतलब ये जो टेम्परेचर है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, इसलिए ठंड में नानू का बेंजो बजा दिया। बोलो सबके सब ये रिएक्शन कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? इतनी सिंपल रिएक्शन है कि भैया सैंडी भैया ने ऐनक लगाकर ठंड में नानू का बेंजो बजा दिया। ठीक है, तो यहां तक हो गई। ठीक है, अब आगे की बात करें कि देखो कप्पू ने आकर अब क्या किया, कप्पू आ गया भैया, कि कप्पू मतलब कॉपर। कप्पू ने आकर बेंजो से क्या किया भैया, कप्पू ने आकर बेंजो से, ये बेंजो है, ठीक है, क्या है ये बेंजो है ना, ये क्या है ये बेंजो है, तो कप्पू ने आकर बेंजो से रोमांटिक हेलो सुना दिया। तो जहां जहां भी रोमांटिक वर्ड आएगा, क्या आएगा, जहां जहां भी रोमांटिक वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, उसका मतलब हम एरोमेटिक रिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एरोमेटिक रिंग। जब जब रोमांटिक वर्ड आएगा तो किसकी बात कर रहे हैं, एरोमेटिक रिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो कप्पू ने आकर बेंजो से, है ना, बेंजो से जो क्या कर लिया, रोमांटिक हेलो सुना दिया। बेंजो से क्या कर लिया भैया, रोमांटिक हेलो। रोमांटिक हेलो मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है ना, ये एरोमेटिक है, ठीक है, तो रोमांटिक मतलब रिंग की बात कर रहे हैं, और हेलो मतलब यहाँ पे हेलोजन से हो गया। तो किस तरीके से, क्या ये रिएक्शन याद हो जाएगी, क्या ये रिएक्शन याद हो जाएगी कि सैंडी भैया ने ऐनक लगाकर ठंड में नानू का बेंजो बजा दिया, मतलब ये रिएक्शन कवर हो गई, और कप्पू ने आकर बेंजो से रोमांटिक हेलो सुना दिया। ठीक है, चलो इसको दोहराएंगे 2-3 बार 4 बार तो ये रिएक्शन बढ़िया से अपने को याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वुड्ज रिएक्शन। सर ये रिएक्शन तो वैसे भी सिंपल है बेटा, और सिंपल तरीके से भी इसको हम याद कर सकते हैं कि देखो राक्षसों के बुर्ज नाना ने, किसने बेटा, राक्षसों से मतलब RX, तो राक्षसों के बुर्ज नाना ने ईथर पिलाकर, क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम, ईथर यूज कर रहे हैं, तो राक्षसों के बुर्ज नाना ने ईथर पिलाकर एल्केन को भी बड़ा किया है बेटा। तो एल्केन को क्या किया है, बड़ा किया है, किसने किया है, सर बुर्ज नाना ने। किसने किया है, बुर्ज नाना। तो राक्षसों के बुर्ज नाना ने क्या किया है, राक्षसों के बुर्ज नाना ने ईथर पिलाकर एल्केन को बड़ा किया है। किसको बड़ा किया है, एल्केन को बड़ा किया है। ठीक है, आप मेरे साथ अगर इस रिएक्शन को, इन रिएक्शंस को बार बार दोहराएंगे, इन ट्रिक्स को बार बार दोहराएंगे, तो ये रिएक्शंस जो है वो आसानी से क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगे। ठीक है, कि भैया राक्षसों के बुर्ज नाना ने ईथर पिलाकर एल्केन को क्या किया, बड़ा किया। क्या किया, एल्केन को बड़ा किया। ठीक है, अब अगली रिएक्शन है वो क्या है बेटा, वो है भैया फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, वुड्ज फिटिंग रिएक्शन में, वुड्ज रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन में सिर्फ किस चीज का अंतर होता है कि यहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं, एरोमेटिक हैलाइड का, वहां क्या इसका यूज करते हैं, एल्किल हैलाइड का, नॉर्मल एल्किल हैलाइड का, और यहाँ पे किसका यूज करते हैं, एरिल हैलाइड का। ठीक है, तो इसको भी उसी तरीके से याद कर लेंगे कि रोमांटिक हैलाइड ये कौन है, ये है रोमांटिक हैलाइड के नाना, नैना, और रोमांटिक हैलाइड के जो नाना है उनने क्या किया बेटा, ईथर में फिट होकर रोमांटिक जोड़ी बनाते हैं। रोमांटिक हैलाइड के जो नाना है वो ईथर में किसको फिट कर देते हैं, ईथर में किसको फिट कर देते हैं, ये ईथर है, और ईथर में किसको फिट कर देते हैं भैया, ईथर में किसको फिट कर देते हैं, ईथर में फिट करके नाना को जो है ईथर में फिट करके रोमांटिक जोड़ी बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद हो जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है कि रोमांटिक हैलाइड के नाना ईथर में फिट होकर रोमांटिक जोड़ी बनाते हैं। ठीक है, रोमांटिक हैलाइड के नाना ईथर में फिट होकर रोमांटिक जोड़ी बनाते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट हमारे पास है भैया वुड्ज रिएक्शन। क्या है, वुड्ज रिएक्शन। वुड्ज रिएक्शन में भी क्या होगा, सॉरी वुड्ज फिटिंग रिएक्शन है। वुड्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा भैया, वुड्ज फिटिंग रिएक्शन में देखो एक एल्किल हैलाइड होगा और एक एरिल हैलाइड होगा, और वही दो सोडियम रिएक्शन करके क्या बनाएंगे भैया, क्या बनाएंगे, एल्किल एल्किल एरोमेटिक एल्किल हैलाइड बनेंगे। ठीक है, मतलब AR उसके ऊपर जैसे टॉलुइन हो गया, मान लो इसको हम क्या कर लें, इसको हम बेंजीन मान लें और इसके ऊपर टॉलुइन हो गया, तो ये क्या हो गया, ये ARR हो गया। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो किस तरीके से इसको याद करोगे,
तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि वुड्ज नाना, फिर से वही वुड्ज नाना ने ईथर में, है ना, इस बार फिर वही कि भैया वुड्ज नाना, क्योंकि यहाँ भी ड्राई ईथर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो वुड्ज नाना ने ईथर में रोमांटिक हेलाइड को, रोमांटिक हेलाइड कौन है भैया, रोमांटिक हेलाइड है AR और X, एरिल हेलाइड, ठीक है। रोमांटिक हेलाइड, रोमांटिक हेलाइड मतलब देखो रोमांटिक हमेशा किसके लिए, एरोमेटिक के लिए, हेलाइड कौन है, X है, को राक्षस में फिट करके आलसी रोमांटिक, आलसी मतलब एल्केन और AR मतलब रोमांटिक, तो आलसी रोमांटिक बना दिया, ठीक है। तो जो वुड्ज नाना थे, तो वुड्ज नाना ने ईथर में रोमांटिक हेलाइड को राक्षस में फिट करके आलसी रोमांटिक बना दिया, ठीक है। वुड्ज नाना ने ईथर में जो है वो रोमांटिक हेलाइड को राक्षस में फिट करके क्या बना दिया भैया, आलसी रोमांटिक बना दिया। बोलो सारी के सारी रिएक्शंस याद हो रही है कि नहीं हो रही? अगर सारी की सारी रिएक्शंस याद हो रही है तो भैया कमेंट्स रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट्स में जो है वो दिलों की बरसात हो जाना चाहिए। मेरा जो रहता है, मैं हमेशा बोलता हूं कि बच्चों भैया दिल की बरसात कर दो, कमेंट सेक्शन को एकदम क्या कर दो, लाल कर दो, ठीक है। चलो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सिंपल तरीके से देखने वाले, है ना। क्या होगा कि एल्किल या एसिल को रोमांटिक मेल कराने में, ठीक है भैया, एल्किल और एसाइल का क्या करा रहे हैं, एल्किल और एसाइल का रोमांटिक मेल, एल्किल मतलब R की बात कर रहे हैं और एसाइल मतलब CH3CO की बात कर रहे हैं, इनका रोमांटिक मेल करा रहे हैं। रोमांटिक मेल का मतलब समझ रहे हो कि एरोमेटिक रिंग से इनको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, एरोमेटिक रिंग से इनको जोड़ना है। तो एल्किल या एसिल को रोमांटिक मेल कराने में अच्छी अकल, ठीक है, अच्छी अकल मतलब AlCl3 एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, अच्छी अकल चाहिए। और फ्री की कॉफी पिलाने में भैया अच्छी अकल चाहिए, क्या करने में, फ्री की कॉफी पिलाने में, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कैसे कि एल्किल और एसिल का रोमांटिक मेल कराने में वो हो गया, अच्छी अकल चाहिए मतलब AlCl3 चाहिए फ्री की कॉफी पिलाने में। क्या करना चाहिए, फ्री की कॉफी पिलाने में, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है, तो फिर और आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर जो है, इस चैप्टर से इतनी रिएक्शन थी, अगला चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है। तो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की जो पहला रिएक्शन है वो रिएक्शन नहीं, वो मार्कोनिकॉफ रूल है, ठीक है। तो एक ही से बहुत सारी रिएक्शन कवर हो जाएंगी, इस एक रूल से बहुत सारी रिएक्शन कवर हो जाएंगी, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा है मार्कोनिकॉफ रूल। क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल। क्या कहता है मार्कोनिकॉफ रूल, कि मार्कोनी की मार है, अमीर कार्बन की सरकार है। क्या बोलेंगे कि मार्कोनी की मार है और अमीर कार्बन की सरकार है। इसका मतलब जो हाइड्रोजन है वो कहां जुड़ेगा भैया, देखो ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या है, कौन हाइड्रोजन है, दो, एक इस तरफ एक हाइड्रोजन, इस तरफ दो हाइड्रोजन, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देखेंगे, जहां हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, वहां और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। होता क्या है इसमें, H और OH होता है, तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, H, और यहाँ जाके क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो इसीलिए बोला है कि मार्कोनी की मार है और अमीर कार्बन की सरकार है। मतलब हाइड्रोजन कहाँ जुड़ने वाला है ना, कहाँ जुड़ने वाला है भैया, अमीर, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वो कार्बन कैसा है, अमीर है, और उसी की सरकार है, कि मतलब उसी में हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा, इसका दूसरा भाई कौन, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, और दूसरा तरीका तो हमारे पास है ही, क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ का परोपकार। सर परोपकार मतलब परोक्साइड, R2O2। क्या बेटा, एंटी मार्कोनी का परोपकार है, गरीब कार्बन को भी दुलार है, ठीक है भैया। क्या,
एंटी मार्कोनी आपके पास क्या है भैया, वो एक परोपकारी आदमी है और उसने बोला कि भैया गरीब कार्बन को भी दुलार है। इसका मतलब अगर मेरे पास एक H है, एक OH है, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जुड़ने वाला है और ये जो OH है वो यहाँ जुड़ने वाला है। तो बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि एंटी मार्कोनी का आपका परोपकार है, गरीब कार्बन को भी दुलार है। ठीक है ना। ये दो जो है हमारे पास मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, इनसे क्या होने वाला है पता है तुमको। अब भैया यहाँ पे तुम कोई सा भी क्या ले लो, कोई सा भी रिएक्टेंट ले लो, क्या कर लो, कोई सा भी रिएक्टेंट ले लोगे तो उसमें क्या ये वाला जो रूल है वो क्या हो जाएगा, लग जाएगा। समझ में आया है कि भैया इसकी जगह पे अगर और कोई सा ले लो, इधर बहुत सारे कार्बन बढ़ा दो तो भी यही रूल हमारा लग जाएगा और यही दोनों ट्रिक्स यहाँ पे लग जाएंगी। मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहाँ से क्या हो जाने वाले हैं, सॉल्व हो जाने वाले हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है भैया, RMgX होता है। क्या होता है, RMgX होता है। बोलो हाँ की ना कि RMgX होता है। ठीक है, तो इसका तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि कारों में जब गियर लगे, भाई कार में जब गियर लगेगा एल्कोहल का ढेर लगेगा, कि कारों में जब गियर लगेगा एल्कोहल का ढेर लगेगा। देखो इस तरीके से याद करोगे तो याद चीजें हो जाएंगी। ठीक है ना। अब ऐसे नॉर्मल बोलोगे कारों में जब गियर लगेगा एल्कोहल का ढेर लगा, नहीं होना। अरे कारों में जब गियर लगेगा और एल्कोहल का ढेर लगेगा, इस तरीके के साथ जब कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो भाई कारों में जब गियर लगेगा मतलब कार्बोनिल क्लोराइड जो है, सॉरी कार्बोनिल जो है मतलब CO ग्रुप जो है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, चाहे हमारे पास क्या हो, है ना, मेनली किसके लिए, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए हम बता रहे हैं। तो चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो, में जब गियर लगेगा, गियर मतलब क्या होता है, गियर से मतलब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगेगा, RMgS लगेगा तो एल्कोहल का ढेर लगेगा, तो क्या बनेगा भैया, तो एल्कोहल बनेगा। ठीक है, समझ में आया। चलो हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन ऑफ क्यूमीन। तो रिएक्शन ऑफ क्यूमीन में सिंपल सी बात है, ये भाई साहब क्या है, क्यूमीन है बेटा। अब क्यूमीन की रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनेगा वो यहां से तुम समझ लो, क्या कि कमरे में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए क्या करेंगे भैया, कमरे में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए, कमरे का मतलब क्या है, कमरे का मतलब यहाँ पे है क्यूमीन से। क्या है बेटा, कमरे का मतलब क्या है, कमरे का मतलब यहाँ पे किससे है, कमरे का मतलब यहाँ पे है क्यूमीन से। ठीक है, तो कमरे में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए, कमरे में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए पानी का पोछा लगाकर, इसमें क्या करेंगे भैया, पानी का पोछा लगाकर, मतलब इसकी रिएक्शन अब किससे कराएंगे, देखो पहले ऑक्सीजन उसमें जोड़ दिया, कमरे में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए पानी का पोछा लगाकर फैन और एसी चालू किया। तो फैन और एसी चालू किया है ना, फैन मतलब क्या बेटा, एसी मतलब एसीटोन और फैन मतलब फिनॉल, एसी मतलब एसीटोन और फैन मतलब किसकी बात कर रहे हैं, फिनॉल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या क्या बनेगा बोलो सर, फिनॉल बनेगा और क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। ठीक है, तो क्या बोला है कि कमरे में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए, कमरे में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए पानी का पोछा लगाकर, क्या, पानी का पोछा लगाकर फैन और एसी चालू किया। भैया कमरे में जब पोछा लगाओगे तो उसको सुखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फैन और एसी को क्या करना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा। तो इससे आपकी जो क्यूमीन की रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास कौन है भैया, कोलवेस रिएक्शन। तो कोलवेस रिएक्शन का भी सिंपल है, देखो 2018 और 2020 में आ चुकी है, तो 2018 और 2020 में आ चुकी है तो 26 में क्यों नहीं आ सकती भाई, 26 में भी आ सकती है। कि देखो फीका सोडा, क्या, फीका सोडा पीकर कालू सोफी बाबा बन जाए। फीका सोडा मतलब क्या भैया, फिनॉल है ना, फीका से मतलब क्या है, फिनॉल। ठीक है, और सोडा से मतलब क्या है, NaOH। ठीक है, क्या है, फीका सोडा पीकर कालू सोफी वाफा बन जाए, क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा भैया, सोफी मतलब क्या है, सोफी मतलब ये सोडियम फिनॉक्साइड है। क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड है।
तो फीका सोडा पीकर कालू सूफी बाबा बन जाए। क्या बन जाए? कालू सूफी बाबा बन जाए। कार्बन की कृपा से उनको साइकिल अच्छी मिल जाए। कार्बन मतलब CO2 की कृपा से उनको एक क्या मिल जाए? बढ़िया साइकिल क्या मिल जाए? अच्छी मिल जाए। मतलब रिंग स्ट्रक्चर का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। तो साइकिल अच्छी मिल जाए। ठीक है, समझ में आया कि भैया फीका सोडा पीकर कालू सूफी बाबा बन जाए, कार्बन की कृपा से उनको साइकिल अच्छी मिल जाए। ठीक है, तो ये किसके लिए रिएक्शन हो गई बेटा? ये हो गई हमारे पास कौन सी? कोलवे रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रीमर टीमन रिएक्शन। क्या है? रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन निकाल दें तो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलो, तो राइम के टाइम में साइलेंट रहे भाई। राइम मतलब रीमर टीमन के राइम के टाइम में साइलेंट रे भाई, क्लोरोफॉर्म का नशा है और फिनोल की चाय। क्या है बेटा? क्लोरोफॉर्म का नशा है और फिनोल की चाय। तो देखो, राइम के टाइम में साइलेंट रे भाई और क्लोरोफॉर्म का नशा है। क्या है भैया? क्लोरोफॉर्म का नशा है और फिनोल की चाय। क्लोरोफॉर्म का नशा है और फिनोल की चाय। अब नेक्स्ट क्या होगा? सोडा मिला। क्या मिला? सोडा मिला तो कार्बीन बन जाए। क्या? सोडा मिला तो कार्बीन बन जाए। और सोडा मिला तो कार्बीन बन जाए। पानी पिला के सीधे आलू ले आए। पानी बना के पानी पिला के सीधा क्या भैया? आलू ले आए। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया भैया? पानी पिला के सीधा क्या ले आए? आलू ले आए। ठीक है, आलू मतलब क्या है? यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड से। क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड जो बन रहा है, कौन सा एल्डिहाइड बन रहा है? सैलिसल्डिहाइड बन रहा है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो राइम के टाइम में साइलेंट रहे भाई, क्लोरोफॉर्म का नशा है और फिनोल की है चाय। सोडा मिला तो कार्बीन बन जाए और पानी पिला के सीधे आलू ले आए। ठीक है, चलो आगे बढ़े बेटा। ये है हमारे पास नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है? विलियमसन सिंथेसिस। क्या है भैया? विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होगा? विलियमसन संश्लेषण में क्या होगा? तो सिंपल सी ट्रिक है कि सबसे पहले विलियमसन को रोना आया। क्या बात है? विलियमसन को रोना आया। विलियमसन को रोना, रोना मतलब क्या? RONA। ठीक है, RONA इसमें यूज हो रहा है, इसलिए रोना आया RX से मिलके। विलियमसन को रोना आया, वो तो सामने दिख रहा है रोना। तो रोना आया किससे मिलके बेटा? RX से मिलके। ठीक है, किससे मिलके? RX से मिलके। RX कौन है? राक्षस था। RX कौन था भैया? राक्षस था। तो राक्षस से मिलके सर किसी को भी तो रोना आ ही सकता है। तो विलियमसन को रोना आया RX से मिलके और मनचाहा ईथर पाया सोडियम से हेलो करके। ठीक है, तो इसने सोडियम से हेलो करके जो इसने मनचाहा ईथर जो बनाना चाह रहा था वो उसने बना लिया है। तो विलियमसन को रोना आया RX से मिलके और मनचाहा ईथर पाया सोडियम से हेलो करके। ठीक है, ये बहुत शानदार सी ट्रिक है और बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें कौन सी रिएक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट भैया? रोजनमुंड। रोजनमुंड रिएक्शन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 में भी आई है और 2020 में भी आई है। मतलब 2020 और 22 में ये आ चुकी है। ठीक है, मतलब इवन ईयर्स में आती है, देख रहे हो। चल, रोजनमुंड ने क्या है कि रोजनमुंड ने हाइड्रोजन क्या किया भैया? रोजनमुंड ने हाइड्रोजन लेकर क्लोरीन को भगा दिया। रोजनमुंड ने हाइड्रोजन लेकर क्लोरीन को भगा दिया। ठीक है, तो रोजनमुंड ने हाइड्रोजन लेके किसको भगा दिया? क्लोरीन को भगा दिया। यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया और क्लोरीन को उसने भगा दिया। ठीक है, तो लिंडलार की कृपा हुई। किसकी कृपा हुई? लिंडलार की कृपा हुई तो अम्ल से अल बना लिया। लिंडलार कैटलिस्ट कौन है भैया? ये है लिंडलार कैटलिस्ट। तो लिंडलार की कृपा हुई तो क्या बना लिया? अल बना लिया। अल मतलब किसकी बात कर रहे हैं भैया? अल मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड। भाई एल्डिहाइड में पीछे हम क्या लगाते हैं? अल लगाते हैं, इसलिए अम्ल से क्या बना लिया? अल बना लिया। ठीक है, चल नेक्स्ट क्या है भैया? नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है स्टीफन रिएक्शन। इसमें तो तुमको मजा ही आ जाएगा ना, इसमें तो तुमको मजा ही आ जाएगा। और ये 3 बार आ चुकी है, 19 में, 23 में और अभी अभी आ ही रही है बेटा 25 में। ठीक है, चलो
क्या है स्टीफन रिडक्शन का भैया? बहुत शॉर्ट ट्रिक कि स्टीफन चाचा आए हैं। कौन आए हैं सर? स्टीफन चाचा। भैया चाचा बाहर से आते हैं ना, घर में आते हैं कि नहीं आते, घूम फिर के कहीं बाहर जाते हैं तो। कि स्टीफन चाचा आए हैं, टीन का डब्बा लाए हैं। टीन क्या है? टीन बेटा, टीन एसेंट क्या होता है? टीन। तो स्टीफन चाचा आए हैं, टीन का डब्बा लाए हैं। क्या लाए हैं? स्टीफन चाचा आए हैं, टीन का डब्बा लाए। ये स्टीफन चाचा क्या लाए हैं? टीन का डब्बा। साइनाइड की अब खैर नहीं। किसकी बेटा? साइनाइड की अब खैर नहीं, साइनाइड को ये खत्म कर देंगे, ठीक है। तो स्टीफन चाचा आए हैं और टीन का डब्बा लाए हैं, अब साइनाइड की खैर नहीं और एल्डिहाइड बनने में अब देर नहीं। क्या बेटा? एल्डिहाइड बनने में अब देर नहीं। तो स्टीफन चाचा आए हैं और टीन का डब्बा लाए हैं, अब साइनाइड की अब खैर नहीं। क्या नहीं बेटा? साइनाइड की खैर नहीं और एल्डिहाइड बनने में अब देर नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक इसकी ये हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है भैया इटार्ड रिएक्शन। क्या है? इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन की सिंपल सी ये जो है रिएक्शन, इतनी बड़ी, बहुत भारी, बहुत भयंकर रिएक्शन लग रही है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट तरीके से क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। बहुत आसान तरीके से क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। ठीक है, चलो बेटा, इटारसी से ताई आई है। क्या बात है? इटारसी से ताई आई है। क्या आई है? इटार्ड रिएक्शन मतलब इटारसी से ताई आई है और एल्डिहाइड की रिंग बनाई है। क्या है? इटारसी से कौन आई है? ताई आई है और एल्डिहाइड की क्या बनाई है? रिंग बनाई है। इटारसी से ताई आई है, एल्डिहाइड की रिंग बनाई है। क्रोमाइल का काम बड़ा है। किसका? क्रोमाइल का काम बड़ा है। यहाँ पे क्रोमाइल का कुछ काम होगा ना, तो क्रोमाइल का काम बड़ा है और कार्बन सल्फाइड का नाम बड़ा है। ये है कार्बन सल्फाइड, इसका नाम बड़ा है, और ये जो है क्रोमाइल, इसका काम बड़ा है। ठीक है, तो इटारसी से ताई आई है, एल्डिहाइड की रिंग बनाई है, क्रोमाइल का काम बड़ा है, कार्बन सल्फाइड का नाम बड़ा है, क्रोमो का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये है भैया, क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है क्रोमोल का। क्या है? क्रोमिल जो क्रोमियम है उसका क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो क्रोमो का कॉम्प्लेक्स बनेगा जो पानी पीकर बीए करेगा। बीए मतलब क्या? ये बेंजल्डिहाइड से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बीए करेगा मतलब बेंजल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी ट्रिक के इटारसी से ताई आई है, एल्डिहाइड की रिंग बनाई है, क्रोमाइल का काम बड़ा है, कार्बन सल्फाइड का नाम बड़ा है, क्रोमो का कॉम्प्लेक्स बनेगा जो पानी पीकर बीए करेगा। ठीक है, चलो हो जाएगी याद। तो फिर आगे बढ़े भैया, नेक्स्ट हमारे पास गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, गाटरमैन कोच रिएक्शन है। क्या है? गाटरमैन कोच रिएक्शन, गाटरमैन कोच अभिक्रिया है। क्या है? सिंपल सा कि गट्टू काका रिंग लेकर, ठीक है, ये है हमारे पास गट्टू काका। कौन है? गटरमैन कोच मतलब गट्टू काका क्या कर रहे हैं बेटा? गट्टू काका रिंग लेकर, क्या करके? गट्टू काका रिंग लेकर चले करने बीए पास। गट्टू काका रिंग लेकर करने चले बीए पास, मतलब बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो गट्टू काका रिंग लेकर करने चले बीए पास, लुईस गैस और अम्लों ने सफर बनाया इनका खास। क्या हो गया भैया? कि गट्टू काका रिंग लेकर चले करने को बीए पास, और लुईस मतलब क्या? ये लुईस एसिड है, AlCl3, और गैस मतलब क्या भैया? CO गैस हो गई। ठीक है ना। और अम्लों ने, अम्ल मतलब HCl की बात कर रहे हैं, सफर बनाया इनका खास। ठीक है, इनका भी जोड़ लेना, अच्छा लगेगा कि गट्टू काका रिंग लेकर चले करने बीए पास, लुईस गैस और अम्लों ने सफर बनाया इनका खास। ठीक है, चलो, तो मतलब उनको गिफ्ट दिए ना बहुत सारे, इसलिए उनका सफर क्या बन गया? खास बन गया। चलो भाई, क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करें। क्लेमेंसन रिडक्शन देखो, क्लेमेंसन ने हरे जिंक के क्या किया भैया? क्लेमेंसन ने क्या किया बताओ? क्लेमेंसन ने क्या किया? क्लेमेंसन ने हरे जिंक के पारा से क्या किया? क्लेमेंसन ने हरे जिंक के पारा से, जिंक और पारा, क्या भैया? क्लेमेंसन ने हरे जिंक के पारा से कार्बोनल को अकल दिला दी भैया। क्या दिला दी? अकल दिला दी। क्लेमेंसन ने क्या किया? हरे जिंक, है ना, हरे जिंक मतलब भैया क्या? हरे जिंक मतलब जिंक और Hg। देखो, हरे जिंक के पारा, जिंक और पारा, ठीक है, तो हरे जिंक के पारा से क्या कर दिया? हरे जिंक के पारा से
कार्बोनिल को क्या दिला दी, अकल दिला दी, मतलब एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन। चलो भाई नेक्स्ट हमारे पास वोल्फ किश्नर रिएक्शन है ना, कि कश्मीर के पानी वाले जीन ने, बहुत शानदार, कश्मीर के पानी वाले जीन ने, कश्मीर के पानी वाला जीन मतलब हाइड्राजीन, और कश्मीर मतलब यहाँ पे क्या है, वुल्फ किश्नर से। किससे है, वुल्फ किश्नर से क्या है, कश्मीर। तो कश्मीर के पानी वाले जीन ने कार्बोनिल को ग्लास में अकल दिए भैया। ठीक है, तो कश्मीर का पानी वाला जीन मतलब हाइड्राजीन, तो हाइड्राजीन ने क्या किया है, कश्मीर के पानी वाले जीन ने कार्बोनिल को ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल को गिलास में नई अकल दी है। तो कार्बोनिल को किसमें बेटा, गिलास में नई अकल दी है, मतलब इथाइल ग्लाइकोल जो है हम क्या कर रहे हैं, इसमें यूज कर रहे हैं। तो इथाइल ग्लाइकोल मतलब वो गिलास से यूज है ना, गिलास से क्या बन गया, ग्लाइकोल। तो कार्बोनिल को ग्लास में नई अकल दी है। नई अकल से मतलब क्या है भैया, CH2 मतलब क्या हो गया, एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। ठीक है, चल नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है भैया टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी आया सर, 2020 में आया, अभी आया। ठीक है, तो अली बाबा ने क्या करा भैया, अली बाबा ने आसानी से ताली बजाकर पानी में 1 किलो चांदी बना दी। ठीक है, अली बाबा ने, ठीक है, अली बाबा ने क्या किया भैया, अली बाबा ने मतलब यहाँ पे ये एल्डिहाइड की बात चल रही, तो अली बाबा ने आसानी से क्या करा, आसानी से, ठीक है, ये अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट को क्या बोल रहे हैं बेटा, आसानी बोल रहे हैं। अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट को आसानी बोल रहे हैं। तो आसानी से ताली बजाकर क्या किया भैया, ताली बजाकर पानी में 1 किलो क्या बना दी, चांदी बना दी। क्या बना दी, चांदी बना दी। मतलब सिल्वर मिनरल टेस्ट भी बोलते हैं ना इसको, इसलिए बोलते हैं कि चांदी बना दी। ठीक है, तो अली बाबा ने आसानी से ताली बजाकर पानी में 1 किलो चांदी बना दी। ठीक है, चल नेक्स्ट रिएक्शन है भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन में क्या होगा, अभी आया देखो 2016 में आया, 20 में आया। आधा लड्डू लेकर क्या करा भैया, आधा लड्डू लेकर क्या करा, आधा लड्डू लेकर अलका दीदी ने अल्फा लोगों को अल्कोहल पिला दिया। क्या किया भैया, आधा लड्डू लेकर, किसने बेटा, आधा लड्डू लेकर अलका, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन। अलका मतलब क्या है यहाँ पे, अलका मतलब ये एल्डिहाइड के लिए भी होती है और कीटोन भी होती है। ठीक है, तो आधा लड्डू लेकर जो अलका दीदी हैं उन्होंने क्या किया, अल्फा लोगों को, मतलब इसमें अल्फा जो कार्बन है उसकी बात कर रहे हैं, तो अल्फा लोगों को अल्कोहल पिला दिया, मतलब अल्कोहल क्या हो गया बेटा, बना दिया। ठीक है, अल्कोहल पिला दिया मतलब अल्कोहल बना दिया। तो आधा लड्डू लेकर अलका दीदी ने अल्फा लोगों को अल्कोहल पिला दिया। ठीक है, आधा लड्डू के बदले इन्होंने क्या खिला दिया, अल्कोहल पिला दिया। बोलो समझ में आया, यहाँ पे क्या बनेगा, ये अल्कोहल बनेगा। ठीक है, चल नेक्स्ट हमारे पास है केनिजारो रिएक्शन, है ना। तो केनिजारो रिएक्शन तो और सिंपल है, देखो कितनी बार, 3 बार तो आ चुकी है, 20 है, 22 है, 24 है। ठीक है, हाँ जी, तो करने जाए फॉर्म डालकर बीए 2-2 साथी। क्या बात है भैया, साथी में तो 2 ही लोग होते हैं। ठीक है, साथी की बात चल रही तो फिर क्या होंगे, 2 ही लोग होंगे। तो करने जाए फॉर्म डालकर, फॉर्म मतलब हम फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। तो करने जाए फॉर्म डालकर बीए 2-2 साथी, एक जुड़े अल्कोहल से और दूजा अम्ल में बाकी, एक जुड़े अल्कोहल से और दूजा अम्ल में बाकी। ठीक है, तो क्या किया जाए भैया, करने जाए फॉर्म डालकर, क्या जाए भैया, करने जाए फॉर्म डालकर बीए 2-2 साथी और एक जुड़े अल्कोहल से और दूजा अम्ल में बाकी। मतलब क्या क्या बनेगा, एक तो अल्कोहल बनेगा और दूसरा क्या हो जाएगा, अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा, अम्ल बनाएगा, है ना, एसिडिक एसिड, कुछ भी एसिड जो है वो बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एचबीजेड की बात करें तो एचबीजेड वायरस ने क्या किया भैया, एचबीजेड मतलब एचबीजेड, तो एचबीजेड वायरस ने कार्ब एसिड के अल्फा लोगों को लाल पटाखे, लाल पटाखे मतलब कौन, लाल पटाखे मतलब रेड फास्फोरस। तो एचबीजेड वायरस ने कार्ब एसिड, कार्ब एसिड मतलब ये बेटा, कार्ब एसिड मतलब ये, ठीक है,
कार्ब एसिड मतलब एसिड की बात कर रहे हैं। कार्ब एसिड के अल्फा लोगों को, ठीक है, एचबीजेड वायरस ने कार्ब एसिड के अल्फा लोगों को लाल पटाखे समझ में आए, से हेलो हेलो करवा दिया। क्या करवा दिया बेटा? हेलो हेलो करवा दिया। तो लाल पटाखे से क्या करवा दिया? हेलो मतलब हेलोजन को इसमें क्या कर दिया? जोड़ दिया। ठीक है, तो एचबीजेड वायरस ने कार्बन एसिड के अल्फा लोगों को लाल पटाखे से हेलो हेलो करवा दिया। याद हो जाएगी क्या? याद हो जाएगी क्या भैया? नेक्स्ट हमारे पास है परकिंस रिएक्शन, तो 2022 में आई। ठीक है, सिंपल सी है। देखो, बीए करने मतलब बेंजल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो बीए करने गए A2 ने, क्या बीए करने गए A2 ने पार्क में सोफे लगाकर सिनेमा देखा। ठीक है, देखो बीए करने का था, पढ़ाई करने का था, लेकिन पार्क में सोफे पे बैठ के क्या देखा बेटा? सिनेमा देखा। क्या देखा? सिनेमा देखा। मतलब क्या बनाया? सिनेमिक एसिड बना। ठीक है, तो बीए करने गए मतलब बीए करने, एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब A2 मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड करने में ना, बेंजल्डिहाइड मतलब बीए करने गए A2 ने क्या किया? बीए करने गए A2 ने जो है पार्क में सोफे लगाकर, है ना, यहाँ पे सोफे का भी मतलब है तुम्हें पता है? यहाँ सोफे का मतलब क्या है? एसिटिक अम्ल का जो है सोडियम लवण। ठीक है, सोफे का मतलब क्या है भैया? इसका सोडियम लवण। एसिटिक एसिड है ना, ये सोडियम एसिटेट है, तो इसका मतलब सोफे लगाकर क्या दिखा दिया? सिनेमा दिखा दिया। इसका मतलब क्या बना दिया? सिनेमिक एसिड बना दिया। चले नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर जो है, जिसमें से एमीन है ना, एमीन में जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो अब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो, गैब्रियल थैलामाइड, क्या सारी की सारी रिएक्शन सारे के सारे बच्चों को याद हो गई? अगर आपको ये रिएक्शन सारी की सारी याद हो गई हैं तो बढ़िया से इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बहुत सारा शेयर करना। ठीक है, ताकि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, उन सबको बढ़िया से क्या बेटा, ये जो है 10-12 नंबर एकदम क्या हो जाए, 10 से 12 नंबर की जो नेमिक रिएक्शंस आती हैं। ठीक है, और 10 से 12 मैंने मिनिमम बोला है, 20 नंबर तक भी ये जा सकती हैं। तो सारी की सारी चीजें क्या हो जाए? सारी की सारी चीजें कवर हो जाए। ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल ने क्या किया? गैब्रियल ने थैले में पोहे लेकर राक्षस को, गैब्रियल ने थैले में, ठीक है, तो गैब्रियल ने थैले में मतलब थैलामाइड, गैब्रियल मतलब वो, लेकर राक्षस को, राक्षस मतलब RX, स्वाहा कर एक नंबर अमीर बना दिया। राक्षस को स्वाहा कर क्या बना दिया भैया? एक नंबर अमीर बना दिया। सर इसमें पोहे का मतलब क्या है? पोहे का मतलब क्या है? पोहे का मतलब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देखो गैब्रियल ने थैले में पोहे लेकर राक्षस को, ये वह राक्षस भाई साहब है, राक्षस को स्वाहा करके एक नंबर का क्या बना दिया? अमीर बना दिया। एक नंबर का अमीर क्या होगा बेटा? ये होगा प्राथमिक एमीन या फिर 1 डिग्री एमीन। क्या होगा? प्राथमिक एमीन या फिर क्या होगा? या फिर होगा 1 डिग्री एमीन। मतलब दोनों एक ही बात है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख दिया। ठीक है ना? क्या बोलेंगे कि गैब्रियल ने थैले में पोहे लेकर राक्षस को स्वाहा करके एक नंबर का अमीर बना दिया, मतलब राक्षस को खत्म कर दिया बेचारे को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हाफ मैन ब्रोमामाइड। देखो 19 में आया, 20 में आया, 25 में आया। ठीक है, क्या 26 में आएगा? आ सकता है। ठीक है, हाँ जी, 100 बार गलती करके क्या किया भैया? 100 बार गलती करके, ठीक है, 100 बार गलती करके एमाइड से, ठीक है, 100 बार गलती करके एमाइड से एक कार्बन चुराकर हाफ मैन अमीर हो गया। ठीक है, 100 बार गलती करके, मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है 100 बार गलती करके, बार मतलब Va2, 100 बार गलती करके जो एमाइड है, ये एमाइड है। ठीक है, तो क्या है? एमाइड है। एमाइड से एक कार्बन चुरा के जो हाफमैन भाई साहब हैं वो क्या हो गए? अमीर हो गए। क्या अमीर का मतलब फिर से वही प्राथमिक एमीन है क्या? हाँ जी भैया, अमीर हो गए, है ना। अमीर मतलब एमीन है। प्राथमिक अगर 1 डिग्री एक नंबर के अमीर होते तो क्या होते? प्राथमिक एमीन। अब ये अमीर का मतलब क्या है? अमीर का मतलब है सिर्फ क्या बनेगा? एमीन। अब वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी बने। ठीक है ना। आगे बढ़े। नेक्स्ट है कार्बिल एमीन रिएक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भैया। ठीक है,
कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन की ट्रिक क्या है भैया, सारे एक नंबर के अमीरों ने, एक नंबर के अमीरों से मतलब क्या है भैया, हमेशा से अमीरों के नंबर से, अमीरों से मतलब क्या है, अमीरों से मतलब है एमीन से, ठीक है। और सारे एक नंबर के अमीरों ने, जितने भी 1 डिग्री के एमीन होंगे, क्या होंगे, जितने भी 1 डिग्री के एमीन होंगे, उन्होंने क्या किया, गरम पोहे, क्या किया भैया, गरम पोहे, गरम क्या क्या, हीट, गरम मतलब क्या, हीट, और पोहे मतलब क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड खाकर सुसाइड कर लिया, ठीक है। क्या कर लिया, नशे में, देखो नशा भी है ना यहाँ पे, नशा मतलब क्या, CH Cl3 ना, अमीरों ने नशे में क्या किया, गरम पोहे खाकर सुसाइड कर लिया, मतलब क्या बनाया, साइनाइड बनाया, क्या बना भैया, साइनाइड, भाई सुसाइड कर ही लेंगे, है ना, साइनाइड बना, टेस्ट कर लिया होगा तो खत्म हो गया। चल, सारे एक नंबर अमीरों ने क्या किया, जितने भी एक नंबर 1 डिग्री अमीन थे, उन्होंने गरम पोहे खाकर क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, ठीक है। चले आगे, हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग में क्या है कि जो हिंसबर्ग है, क्या है, जो हिंसबर्ग है वो बीएससी के 1 और 2 साल, क्या, हिंसबर्ग बीएससी के 1 और 2 साल अमीर रहा, हिंसबर्ग बीएससी के, ठीक है। बीएससी मतलब क्या है भैया, बीएससी ये है कि बेंजोन सल्फोनाइड क्लोराइड, ठीक है, क्या है, बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड, ठीक है, सॉरी बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो हिंसबर्ग ने बीएससी के 1 और 2 साल, क्या, 1 और 2 साल अमीर रहा, पर तीसरे साल फेल हो गया, ठीक है। मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन तो बनाता है, लेकिन 3 डिग्री एमीन नहीं बनाता है, इसलिए बोला है कि तीसरे साल तो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो आज की आखिरी रिएक्शन जो है वो है भैया कपलिंग रिएक्शन। क्या है, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन मतलब कपल की बात चलेगी बेटा, किसकी बात चलेगी, कपल की बात चलेगी। तो कपल ने डीजे में क्या किया भैया, कपल ने डीजे में फोन लगाकर परी को हरा ऑरेंज खिला दिया, क्या किया, कपल ने डीजे में फोन लगाकर परी को हरा ऑरेंज, ये जो है ग्रीन कलर का क्या बनेगा, डाई बनेगा, ठीक है। तो परी ने क्या किया भैया, कपल ने डीजे में, ठीक है, कपल ने क्या किया भैया, डायजोनियम क्लोराइड, डीजे मतलब डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये जो है डायजो कंपाउंड है, तो डायजोनियम क्लोराइड। तो कपल ने डीजे में फोन लगाकर परी को हरा ऑरेंज खिला दिया, क्या कर दिया, हरा ऑरेंज खिला दिया, मतलब ये ऑरेंज कलर की क्या बनेगी, डाई बनेगी। अब दूसरे में क्या होगा, दूसरे में होगा कि कपल ने डीजे में ऐनक लगाकर, इस बार फोन नहीं लगाया, इस बार क्या नहीं किया बेटा, फोन, फोन मतलब देखो देखो, फोन मतलब यहाँ पे है, फोन मतलब ये है, फोन मतलब क्या है, फिनोल से, ठीक है, फोन मतलब क्या, फिनोल से। तो कपल ने डीजे में फोन लगाकर परी को हरा ऑरेंज खिला दिया, और कपल ने डीजे में ऐनक लगाकर, इस बार फोन नहीं लगाया, इस बार ऐनक लगाया, इसका मतलब क्या, ऐनक का मतलब क्या था, एनिलीन, ठीक है। तो कपल ने डीजे में ऐनक लगाकर परी को पीला आम खिला दिया, यहाँ पे ऑरेंज कलर का कंपाउंड ये बनेगा, इसलिए बोला पीला आम खिला दिया, ठीक है। चलो, तो ये हमारी जो थी 30 की 30 जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ठीक है, वो यहाँ पे क्या होती हैं, समाप्त होती हैं, ठीक है भैया। चलो, तो फिर मिलेंगे किसी और खूबसूरत से वीडियो में, जिसमें आपके साथ होंगी ढेर सारी बातें, और हमेशा हरिविहान आपके साथ खड़ा है, और हमेशा हरिविहान आपके साथ खड़ा रहेगा, हमेशा ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आपको देता रहेगा, ठीक है। तो मैं पूरब गिरी गोस्वामी लेता हूं आपसे विदा, बहुत बहुत धन्यवाद।